Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, are all periodic motions oscillatory? So, to understand the given question, we need to understand about the concept of periodic motion and oscillatory motion. So, जब हम बात करते हैं periodic motion की, so periodic motion are those motion which repeat after fixed interval of time. So, motion that repeats after fixed time interval are periodic motion. राइट जो मोशन अपने फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे उस मोशन को ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लें, सो वी कैन से हैंड्स ऑफ क्लॉक। राइट, अगर हम इसमें आर हैंड लें या फिर सेकेंड हैंड लें या फिर मिनट हैंड लें, सो वो हर एक अपने फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप के मोशन को रिपीट करती हैं। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ वी कैन से दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक। ठीक है, सो ऐसे सारे मोशंस वी कैन लिस्टेड डाउन ओवर हियर जो कि पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोशन ऑफ मून इज अगेन पीरियोडिक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेसिकली। ऑसिलेटरी मोशन आर बेसिकली एनी काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, any kind of to and fro motion are oscillatory motion, are called oscillatory motion. राइट, अब इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन का, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, राइट, ये ऑसिलेटरी मोशन है। बेबी क्रेडल, बेबी क्रेडल मीन्स बच्चों का जो झूला होता है, बेबी क्रेडल, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। ये आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। सो जो पाथ वो आगे की तरफ फॉलो कर रहा है वही सेम पाथ वो पीछे की तरफ फॉलो कर रहा है। सो सच मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी, नॉट नेसेसरी। सो वी कैन से पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सारे, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन अगर हम बात करें लेट्स से फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑफ क्लॉक की, सो हैंड्स ऑफ क्लॉक की अगर हम बात करें सो वो एक ही सेंस में घूमते हैं सिर्फ क्लॉकवाइज। ठीक है ना, सारे ही हैंड्स क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो जरूरी है। अगर जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते से उनको वापस भी जाना होता है। तो लेकिन हैंड ऑफ क्लॉक तो ऐसा नहीं करते, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी के पीरियोडिक हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो, या फिर वी कैन से ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। स्ट्रेट अवे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीरियोडिक मोशन ऐसे हैं जो ऑसिलेटरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे हैंड्स ऑफ क्लॉक का एग्जांपल लिया, मोशन ऑफ मून का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। ये भी पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, सो बट हम ये कह सकते हैं बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस are periodic provided that there is no energy loss, no energy loss। ये एक्चुअली में एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है कि हमने मान लिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेंडुलम की, ठीक है ना, एक पेंडुलम है जिसको हमने हल्का सा फोर्स दिया तो वो वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इन दैट सिचुएशन वी कैन सी अगर इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स ना लगे, या फिर हम यूं कहें कि इसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना एक्ट करे, तो इन दैट सिचुएशन इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। और वी कैन से कि ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हो जाएगा इन दैट केस। सो वी कैन से बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक provided that there should be no energy loss। ठीक है, so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.